बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 24 जुलाई है। आज की वीडियो मैं मार्केट क्लोजिंग से पहले बना रही हूँ ज़रा। और आज की मार्केट 1,38,000 पॉइंट्स के ऊपर हमें नज़र आ रही है। नेगेटिव है अब तक 397 पॉइंट्स के साथ, और परसेंटेज में देखा जाए तो 0.29%। आज का हाई 1,29,000 नजर आता है, जबकि आज का लो 1,38,000 है। और वॉल्यूम हमारे पास 232 मिलियन है। उसके बाद हम मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो बीओपी हमें पॉजिटिव चेंज के साथ, एमडीटीएल नेगेटिव है, डब्ल्यूटीएल भी नेगेटिव है, हाइफा ये हमें कल भी दिखा था अच्छे जो है चेंज के साथ, आज भी 18.45% का पॉजिटिव चेंज है। सिनर्जी है रिफाइनरी के अंदर, एटीआरएल और बी सिनर्जी हमें नजर आता है। एटीआरएल भी अच्छा चल रहा है। पावर है हमारे पास, और इमेज है, एलैक है नेगेटिव चेंज के साथ, एफडीपीएल है। एक नज़र सर्किट ब्रेकर्स को देख लेते हैं, फिर हम केएससी 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे। सर्किट ब्रेकर्स में आप देख सकते हैं आज नेगेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स की, उसके बावजूद हमें काफ़ी ज़्यादा कैप्स नज़र आ रहे हैं। बीएएफएस है, बीएपीएल और एएसटीएम है, सीएलवीएल है। यहाँ पे हाइफा आ गया, हाइफा आई थिंक कल भी था, हीनो आ गया। और उसके बाद हमारे पास यूडीपीएल, ट्रस्ट मुदारबा वंस अगेन इस लिस्ट का पार्ट नजर आ रहा है हमें। तो इस तरीके से अभी सूरत हाल चल रही है। केएससी 100 के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर न्यू व्यूअर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझती हूँ कि हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर प्राइस चल रही थी, देन प्राइस ने अपनी चैनल फॉर्मेशन को ब्रेक किया। हमारे पास एक टारगेट इस ग्रूव का कंप्लीट किया, देन वी गॉट द नेक्स्ट टारगेट। वो हमारा अभी की जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से ये है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो था उसका हेड का टारगेट हमारे पास यहाँ पे पूरा हुआ था इस एरो पे, और स्टिल मार्केट हमें इसी जोन के अंदर नजर आ रही है जो 139 से 140 का जोन हम डिस्कस करते आए हैं। आज की कंडीशन क्या है कि आज जो है हमें थोड़ी करेक्शन नजर आ रही है, बट ये क्योंकि लेवल्स के अंदर हो रही है, स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई बिलीव कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि इट्स अ गुड साइन कि हमें कोई मेजर करेक्शन नहीं दिख रही, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके जो है मार्केट नीचे आएगी और रीटेस्ट कर सकती है अपने जो है जोन को, जो हमारे पास पिछले सपोर्ट जोन्स गुजरे हैं। कल हमारे पास इस वीक का लास्ट डे भी है, यानी कि कल फ्राइडे क्लोजिंग होगी। जो रोल ओवर वीक को लेकर परेशान थे, तो रोल ओवर वीक कल मुकम्मल हो जाएगा हमारे पास। और अल्लाह का शुक्र अभी तक तो कोई ऐसी कंडीशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसको लेकर हमें इस अलर्ट होना हो। कल के लिए भी होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये सब प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे होता है। एनालाइज करते हैं, बाकी अल्लाह जानते हैं कि क्या होता है। हम अब कुछ स्क्रिप्ट्स को देख लेते हैं। पहले हमारे पास एक रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट है टेलीकार्ड, उसको मैं समझती हूँ कि एनालाइज कर लेना चाहिए। फिर हम दूसरी स्क्रिप्ट्स की तरफ चलेंगे, पर जो मुझे वर्किंग लगती है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट की है जिसके अंदर लोअर हाइज और लोअर लोज थे। यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्म किया, और फिर हमें लगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा और हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन होगी, बट इसको मेजर उसी जगह पे रिजेक्शन मिली जहाँ से हम देखते हैं कि इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट भी रही है प्रीवियसली। अब कंडीशन ये है कि जो हमारे पास एक चैनल, अपवर्ड चैनल कह लें या राइजिंग वेज पैटर्न था, इसका हमें यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन मिला, और मैंने सिंपली जो यहाँ पे हमारे पास चैनल का टारगेट बनता है उसको प्लेस किया, तो हमारे पास वही जोन आता है जो पिछला इसका बॉटम लगाया था इसने। इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन थी उस वॉर के दौरान, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स हमारे पास बिल्कुल ड्राई हैं, वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम भी गिर रहे हैं, प्राइस भी गिर रही है। दैट मीन्स प्राइस अभी और थोड़ा नीचे जा सकती है। जो सपोर्ट है वो हमारे पास पिछला 6 का लेवल होगा, नहीं फिर 5 का लेवल होगा। अगर मैं आपको इसको एक बिगर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, वीकली और मंथली पे भी, तो यही वो जोन होगा जहाँ से प्राइस को पहले भी डिमांड मिली है। तो अगर ये इस एरिया तक आप इसको 5 रुपए तक रखें, यानी ऑलमोस्ट आपकी प्राइस तो हाफ हो जाएगी बाइंग प्राइस, बट इस जोन तक अगर आप रखें तो होपफुली हमें यहाँ से ये वापस 8 तक के लेवल पे आ सकता है, आता हुआ दिख सकता है। टाइम सर्टेन नहीं होता, बाकी आप इसको एवरेज कर सकते हैं, इससे आपकी बाइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब तक ये 8 पे आएगा तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मंथ के चार्ट पे मैं आपको फाइनली एक दफ़ा दिखाना चाहूँगी। तो मंथली चार्ट पे भी ये वही एरिया है, मैं मार्क करके दिखाती हूँ, जहाँ पे इसने पहले ब्रेकआउट दिया था, तो फिर हमें एक बड़ी रैली दिखी थी 2021 के अंदर। अभी यहाँ पे
हम देख सकते हैं कि यही एरिया जो है इसके लिए सप्लाई और डिमांड का काम कर रहा है। ऊपर से सप्लाई मिलती है, नीचे से डिमांड होती है, तो ऊपर की तरफ जाता है। फिलहाल ये मुझे लगता है कि इसका बॉटम लगा सकते हैं। जो मैंने डेली के ऊपर एरो प्लॉट किया, आप देखें वो एग्जैक्टली यही बॉटम है कि इसने 5 का लेवल टच करना है होपफुली कि इससे पहले भी बाउंस बैक कर जाए। आप इसको एवरेज कर सकते हैं। लॉस बुक करना मैं नहीं समझती कि करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको एवरेज करें, नहीं तो जस्ट वेट फॉर द टाइम कि जब कोई स्टॉक चलता है। भी मैं समझती हूँ कि ट्रेडिंग उसी पैसों से करनी चाहिए जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा काम करें तो इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होंगे और एक ही साथ टोटल एंटर ना हो किसी भी ट्रेड में। और होपफुली आपके लिए ये एनालिसिस हेल्पफुल रहेगा। विश यू द वेरी बेस्ट। अब हम दूसरी स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। अब आज के लिए मैंने कुछ स्क्रिप्ट सेलेक्ट की हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे, जो मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम दे रही हैं या दे सकती हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहले हमारे पास होगा सिस्टम्स के अंदर हम अच्छा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पे आज आप वॉल्यूम्स देखें, सिस्टम फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और न्यूज़ भी है। यहाँ पे बहरहाल इसको एक सेलिंग प्रेशर कह लें या फिर सेलर्स की डोमिनेंस नज़र आती है हमें, लेकिन वॉल्यूम्स देखते हुए और बाकी सारी चीज़ें देखते हुए वैसे भी हमारे टारगेट्स इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वैलिड हैं। इसने रीटेस्ट किया है अपने ही चैनल को और हम इसका अगर ये 122 या 23 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम 127 देख सकते हैं। और फिर ये जो मैंने वीकली के ऊपर लाइन ड्रॉ की हुई है इसको भी हम देख सकते हैं 132 तक, बट पहले हम इन लेवल्स को क्रॉस होता देखना चाहेंगे। चलते हैं RPL के ऊपर। RPL यानी कि रोशन पैकेजेस। यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग वैसे तो सिंपल है बट मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि एक ब्रेक डाउन हो जाए वर्किंग, आप लोगों को हेल्प हो जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक चैनल फॉर्मेशन में आया है। इसने यहाँ पे जो है इस गैप को फॉर्म किया, रन अवे गैप बनाया इसने और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया कैप्स लगाते हुए। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि प्राइस काफ़ी टाइम से गिर रही है और ये इस तरीके से चैनल का हायर लो लगाने जा रही है। इसके अंदर बात ये है कि अभी ये मज़ीद जो है थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आता है। जो इंडिकेशन मुझे इसकी इस तरह से मिल रही है कि यहाँ पे एक तो वॉल्यूम्स नहीं है हमारे पास, दूसरा ये कि जो जब भी प्राइस कोई गैप बनाती है, भले वो रन अवे गैप हो या रन डाउन गैप हो, वो उस गैप को फिल करने मोस्टली ज़रूर आती है। यहाँ पे जो हमारे पास इसने गैप फॉर्म किया था ये उसी के करीब आ रही है, यही इसके चैनल का बॉटम भी है, तो ये होपफुली इसको फिल करेगी। आज इसने कुछ फिल भी किया है इसको और अभी हमारे पास यही लेवल है कि ये मज़ीद बॉटम तक जा सकती है या अगर बॉटम ब्रेक करती है तो फिर ये फिब के 0.7 के लेवल तक जाएगी। ये रोशन पैकेजेस की बात हो गई। अब हम कर लेते हैं ATRL के ऊपर बात। ATRL की आपको पता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं आप कि ATRL को हमने 1 आवर पे एनालाइज किया था। हमारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मीट भी हुए ATRL पे और जो फ्यूचर होल्डिंग के लिए इसे कंसिडर कर रहा है उसके लिए 1100 तक का इसका हमारे पास रफली टारगेट बनता है। और बात भी हुई है डिटेल में ATRL के ऊपर, आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। अभी ये है कि ATRL 676 के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है और अगर ये क्रॉस करता है तो हमारे पास 683 तक जा सकता है। कि एक चीज़ देखने वाली होगी कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही है बट वॉल्यूम्स डाउन जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज दी डाइवर्जेंस। और जब डाइवर्जेंस होती है तो प्राइस स्टे नहीं कर पाती, गिरती है। कैंडल्स भी वीक लग रही हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन, क्योंकि 676 की जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, जिसका जोन कह लें या रेजिस्टेंस कह लें, उसको पार होना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके अलावा हमें उसका ऊपर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये वरना एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाएगा और मज़ीद प्राइस गिर सकती है। ATRL बहरहाल है अच्छी स्क्रिप्ट, आप इसके अंदर जो है स्टॉप लॉस को अपने रखते हुए अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जब ये गेन देता है तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स का गेन देता है। टॉमसेल को देख लेते हैं। हम डेली चार्ट पे भी देखते हैं और वीकली पे भी देखते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉमसेल एक लोअर हाई और लोअर लो के चैनल में चल रहा है और ये अब चैनल के टॉप को टच कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसको 35 तक देख सकते हैं पहले, फिर 38 तक देख सकते हैं। बात यह है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको वीकली पे दिखाऊं, वीकली के ऊपर भी टॉमसेल अच्छा नज़र आता है और यहाँ पे चैनल का टॉप पे है, तो ये इसको ब्रेक करता है। पहला टारगेट हमारे पास
चैनल फॉर्मेशन के हिसाब से 142 तक का बनता है, यानी 142, और वो भी क्रॉस होता है तो हम देखें यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन बनती है तो हमारे टारगेट्स और भी आगे के होंगे, विच इज़ अराउंड 58। फिलहाल आप इसके अंदर जो है 37 या 42 तक के लिए जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ देखने वाली ये होगी कि अगर ये ऑलरेडी चैनल के टॉप पे अगर ये यहाँ ग्रीन लाइन पे अपनी सपोर्ट लेने आता है और उसको सपोर्ट नहीं मिलती सही से, तो फिर ये हम देख सकते हैं कि ये जो इसने गैप फॉर्म किया हुआ है इसको भी फिल करने आ सकता है या फिर चैनल का बॉटम भी लगा सकता है। बहरहाल इंडिकेशन जो ज़्यादा लग रही है वो अपवर्ड की ही लग रही है। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। इसमें भी आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बात कहना मैं हर वीडियो के साथ ज़रूरी समझती हूँ कि कितना भी अच्छा सिग्नल हो, एनालिसिस हो, बट आप अपने रिस्क को ज़रूर कैलकुलेट किया करें और 1:3 के रेशो में रखा करें, यानी कि रिस्क जो है 1% होना चाहिए आपका और रिवॉर्ड आपका 3% होना चाहिए। जब इस तरीके से करेंगे तो आपकी अगर ट्रेड कोई 2-4 नाकाम भी होती हैं तो आपकी सक्सेसफुल ट्रेड का जो रिटर्न होगा आपके लॉस से ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं SEPL के ऊपर। SEPL मुझे अच्छा लग रहा था अभी इसको देखने में, क्योंकि इसने यहाँ पे एक जो फॉर्मेशन की है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन थी, इसने कप का टारगेट पूरा किया है, इसी लाइन के ऊपर ये रेजिस्ट कर रहा है। सेकेंडली एक चीज़ जो देखने वाली है कि यहाँ पे बायर्स की डोमिनेंस लगती है कि बायर्स प्राइस को वापस ऊपर लेके आए हैं, तो होपफुली अगर ये यहीं से बाउंस बैक करता है तो फिर हमारा अगला लेवल हम इसको कंजर्वेटिव लेके चलेंगे। इसके पिछले हाई जितना ही रखेंगे तो 190 का हम इसके अंदर लेवल रखते हैं, 87 से 190 तक दिख सकता है। तो यही थी आज की स्क्रिप्ट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।